किसी जगह पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। वहां रहने वाले लोगों का यह मानना था कि यह पीपल का पेड़ बहुत पवित्र है। जब कुछ समय बीता, वहां के राजा की एक बेटी हुई। बेटी का नाम रूपा रखा गया। रूपा को बाग बगीचे में खेलना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही रूपा की पढ़ाई पूरी होती, वह सीधे राज बगीचे में खेलने चली जाती। एक दिन रूपा बगीचे में खेल रही थी, तभी उसके पास एक तितली आकर बैठी। इसके पंखों में हीरे जड़े हुए थे। तितली उड़ चली और रूपा उसका पीछा करते करते जंगल में निकल गई। कुछ देर बाद रूपा को एहसास हुआ कि वे भटक गई है। तभी तेज तूफान शुरू हो गया और रूपा रोने लगी। अचानक से रूपा के पीछे लगे पीपल के पेड़ की डाली आगे आई और उसने रूपा को उठाकर कहा कि उसके रहते रूपा को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तूफान थम नहीं गया, पीपल के पेड़ ने रूपा को अपने अंदर। तब तक रूपा को ढूंढते हुए सैनिक आ गए और उसे अपने साथ महल वापस ले गए। धीरे धीरे रूपा और पीपल के पेड़ की दोस्ती बढ़ने लगी। जब राजा को इसकी भनक लगी तो वे विचलित हो उठा। रूपा किसी खतरे में न पड़ जाए, यह सोचकर उसने जंगल के सभी पेड़ कटवाने का निर्णय ले लिया। राजा के आदेश से सैनिक जंगल में पेड़ काटने पहुंचे, पर वे जैसे ही पीपल के पेड़ की टहनियां काटते, पेड़ से नई टहनियां उग आती। सैनिक घबरा गए। तब पीपल के पेड़ ने गरज कर कहा कि सालों से वे और उसके साथी इंसानों को सांस लेने के लिए हवा देते आ रहे हैं, और आज यह लोग उन्हें ही खत्म करने चले हैं। अगर पेड़ नहीं रहे तो इंसान भी नहीं बचेंगे। यह पता चलने पर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना निर्णय वापस लिया और रूपा और पीपल के पेड़ की दोस्ती की फिक्र छोड़ दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।